कहानी का शीर्षक दंके के धमक से बाहर निकलने का रास्ता। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी समस्याओं और संघर्षों से जूझ रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जो गांववासियों के लिए जीवन का अहम हिस्सा था। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे लोग अक्सर बैठकर बातें करते और अपने दुखों का आदान प्रदान करते। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने कड़े शब्दों और अपमानजनक बातों से दूसरों को डराते रहते थे। ये लोग, जिन्हें गांव में दंके के लोग कहा जाता था, हमेशा अपनी बातों का दबाव डालते और समाज में डर का माहौल बनाते। उनका काम था दूसरों के आत्मविश्वास को तोड़ना और उन्हें नकारात्मकता में ढकेलना। गांव का एक युवा, मोहन, जो अब तक इन दंके के लोगों से प्रभावित हो चुका था, एक दिन तालाब के किनारे बैठे अपने मित्र सुरेश से कह रहा था, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग हमेशा अपनी बातों से हमें क्यों डराते हैं। क्या हम कुछ भी सही नहीं कर सकते? सुरेश ने मोहन की ओर देखा और कहा, तुम क्यों डर रहे हो मोहन? अगर हम डरने लगे तो ये लोग हमें हमेशा दबाएंगे। हमें अपने डर को जीतने की जरूरत है। मोहन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, वे जो कहते हैं वही सच लगता है। सुरेश मुस्कुराया और बोला, मोहन, तुम्हें अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। याद रखो, डंक मारने वालों की आवाज तेज होती है, लेकिन उसे अगर तुम नजरअंदाज करो तो उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। और जब तुम खुद को मजबूत बनाओगे तो तुम ये देखोगे कि उनकी बातें केवल हवा में गूंजती हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद मोहन ने ठान लिया कि वह दंके के लोगों के डर से बाहर निकलेगा। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना शुरू किया। वह हर दिन प्रातःकाल में उठकर गांव में लोगों से मिलने जाता और उन्हें प्रेरित करता। वह उन्हें यह समझाता कि किसी भी नकारात्मकता से घबराए बिना हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धीरे धीरे मोहन की सकारात्मक ऊर्जा ने गांव के लोगों को भी प्रभावित किया। वह उन्हें बताता था कि सकारात्मकता, उम्मीद और मेहनत से किसी भी दंके का सामना किया जा सकता है। हम अगर अपनी दिशा में मजबूत और आत्मविश्वासी होंगे तो किसी भी डर से बच सकते हैं। गांव में अब परिवर्तन आने लगा। लोग अपनी ताकत को पहचानने लगे और दूसरों से डरने की बजाय अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करने लगे। मोहन की कोशिशों ने गांव को एक नई दिशा दी। अब दंके के लोग केवल हंसी का कारण बन गए थे। उनका डर अब किसी पर असर नहीं डाल रहा था। एक दिन मोहन ने सुरेश से कहा, तुम सही कहते थे, जब हम अपनी ताकत पहचान लेते हैं और अपनी दिशा में निरंतर चलते हैं तो कोई भी डर या नकारात्मकता हमें नहीं हरा सकती। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समाज में जो लोग डर और नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका सामना केवल आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से किया जा सकता है। हमें अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलना चाहिए और दंके के लोगों से डरने की बजाय अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम खुद में विश्वास रखते हैं तो कोई भी डर हमें नहीं रोक सकता। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन का संदेश है कि हमें हमेशा सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जो लोग हमें डराने या दबाने का प्रयास करते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार विभिन्न सिद्धांतों को इस कहानी में लागू किया गया। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का निर्माण। मोहन ने जब दंके के लोग के प्रभाव से बाहर निकलने का निर्णय लिया तो उसने सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दिया। यह सिद्धांत कहता है कि समस्याओं का सामना करने के लिए व्यक्ति को अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पहचानने की आवश्यकता होती है। मोहन ने अपने डर को चुनौती दी और यह सीखा कि यदि वह खुद पर विश्वास करेगा
तो उसे किसी की धमकी या नकारात्मकता से फर्क नहीं पड़ेगा। संचार और संवाद। मोहन और सुरेश के बीच का संवाद एक महत्वपूर्ण संचार कम्युनिकेशन का उदाहरण है। जब सुरेश ने मोहन से कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और उसे अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, तो यह एक सकारात्मक संवाद कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन था जो मोहन को मानसिक रूप से सशक्त बना गया। संवाद से समस्याओं का समाधान खोजने और समझ विकसित करने में मदद मिलती है। संगठित समर्थन और सामूहिक कार्य। मोहन ने जब गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें बताया कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से न घबराएं, तो वह सामूहिक समाधान कलेक्टिव सॉल्यूशन की दिशा में काम कर रहा था। मोहन ने यह दिखाया कि एक अकेला व्यक्ति भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास और समर्थन की आवश्यकता होती है। लोग जब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। साक्षात्कार और समझ की प्रक्रिया। सुरेश ने मोहन को यह समझाया कि दंके के लोग केवल अपने शब्दों से दूसरों को डराते हैं, लेकिन यह डर उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करता। यह साक्षात्कार एम्पैथी और समझ अंडरस्टैंडिंग का उदाहरण था, जिसमें सुरेश ने मोहन को अपनी स्थिति और अपनी ताकत को समझने में मदद की। सकारात्मकता और समाधान की ओर अग्रसर होना। कहानी में मोहन ने जब खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया, तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव अप्रोच के सिद्धांत को दर्शाता है। नकारात्मकताओं का सामना करने के लिए एक व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हमेशा समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से वह किसी भी संघर्ष का सामना कर सकता है। सहानुभूति और सहकारिता। मोहन ने गांववासियों से एकजुट होकर काम करने की अपील की। उसने यह समझाया कि डर और नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए हमें सहानुभूति, एम्पैथी और सहकारिता कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। जब सभी एक साथ काम करते हैं, तो वे न केवल अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, बल्कि एक मजबूत समुदाय का निर्माण भी कर सकते हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए कहानी ने यह संदेश दिया कि विवाद समाधान एक व्यक्तिगत और सामूहिक प्रक्रिया है, जो सकारात्मक सोच, संचार, समझ और सहयोग के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद।